गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 2, जहां हम सीखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जहाँ पे हम सारे ही जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं उनके मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एंड दैट टू इक्विटी रेशियो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ₹4,50,000। 10% डिवेंचर्स हैं ₹5 लाख। टैक्स रेट है 25%। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ₹10 लाख। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जैसा कि फॉर्मूले में हम जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको कैसे निकालेंगे बच्चों? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो इससे हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो ₹4,50,000 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 100। तो कुछ इस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू हो जाएगी ₹6 लाख। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो हम अगर इस वाली वैल्यू में इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। देख लेते हैं फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो 6 लाख में हम 50,000 यानी 10% ऑफ 5 लाख का कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा ₹6,50,000। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा ₹6,50,000 अपॉन ₹10 लाख। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 65%। चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां हमें पूछा गया है फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेट और लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। डेट्स की वैल्यू क्या है? डेट्स दिया हुआ है डिवेंचर्स जो कि 5 लाख रुपए के दिए हुए हैं। और शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकाल देते हैं बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर हम नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो ₹10 लाख से ₹5 लाख माइनस करेंगे तो हमारा 5 लाख आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा। सॉरी, जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड रहेगा। तो डेट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं। 5 लाख अपॉन 5 लाख, तो 1:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A limited company had liquid ratio of 1.5:1 and a current ratio it had 2:1. Its inventory turnover ratio was 6 times. It had total current assets ₹2 lakh. Find out revenue from operations if goods are sold at a profit of 25% on cost of goods sold. चलिए देखते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो रख लेते हैं 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। इसमें कितना लिखा हुआ है? 2 लाख लिखा हुआ है। 2 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करें करंट लायबिलिटीज को तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सो 2 करंट लायबिलिटीज अपॉन 2। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हो जाएगी ₹2 लाख अपॉन 2, जो आ जाएगा ₹1 लाख। अब हम लिक्विड रेशियो यूज करते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन
करंट लाइबिलिटीज, सो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.5:1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स को हम बच्चों करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो लिक्विड एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज 1.5 को और 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज 1,50,000 इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख माइनस इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 लाख से 1,50,000 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा रुपीज 50,000। अब हम लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में वैल्यू पुट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारी सिर्फ इन्वेंट्री दी हुई है तो उसी इन्वेंट्री को हमने एवरेज इन्वेंट्री एज्यूम कर लिया है। तो लिख लेते हैं, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लेंगे 6 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन रुपीज 50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को 6 से तो ये आ जाएगा 6 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ जाती है रुपीज 3 लाख। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कॉस्ट का 25% है, तो हम इसमें 25% प्लस कर देते हैं कॉस्ट के ऊपर। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, रुपीज 3 लाख प्लस 75,000। और बच्चे 75,000 कैसे आया है, हमने 3 लाख का 25% कैलकुलेट किया है, तो इस तरह से हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हो जाती है रुपीज 3,75,000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंफॉर्मेशन क्या क्या है देख लेते हैं। क्या क्या कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है रुपीज 10 लाख। क्रेडिट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 120% ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 40%। ओपनिंग इन्वेंट्री है रुपीज 1,50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये कुछ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैश रेवेन्यू दिया है रुपीज 10 लाख, और जो क्रेडिट रेवेन्यू है इसका 120% है जो कि हो जाता है 12 लाख, यानी 120% ऑफ 10 लाख जो कि 12 लाख हो जाता है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी रुपीज 22 लैक्स। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं जो कि 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, यानी रुपीज 22 लाख का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 2,20,000। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो हमारी नेट सेल्स है वो है 22 लैक्स, और ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं जो कि कितना आ रहा है बच्चों, जो कि हमारा आ रहा है 40%। इस 22 लाख का हम 40% अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाता है 8,80,000। और अगर हम इस 22 लाख से 8,80,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा रुपीज 13,20,000। अब हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी 13,20,000 में 2,20,000 ऐड करेंगे तो, और उसको रुपीज 22 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा 70% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसे हमारे क्वेश्चन में था ओपनिंग इन्वेंट्री थी रुपीज 1,50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी वो 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बच्चों इस 1,50,000 में अगर हम 20,000 और ऐड करेंगे तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगा 1,70,000।
अब इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है ₹1,60,000। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ₹13,20,000 अपॉन 1,60,000। इसको इससे डिवाइड करेंगे हम, हमारा 8.25 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्वेश्चन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ₹6 लाख, टैक्स रेट है 40%, 15% डिवेंचर है 20 लाख, 10% बैंक लोन है ₹20 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है ₹10 लाख एंड सेल्स की वैल्यू दी हुई है ₹3,60,60,00,000। सबसे पहले बच्चों हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू। तो उसको उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। इस तरह से हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आ जाती है, जो की आ जाएगी ₹10 लाख। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको वापस में ऐड कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले को सबसे पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू। ₹10 लाख प्लस ₹3 लाख, ये 3 लाख कैसे आया है, 15% ऑफ ₹20 लाख, तो ये आ जाता है 3 लाख प्लस ₹2 लाख, वो कैसे आया है 10% ऑफ ₹20 लाख। तो इन दोनों ही इंटरेस्ट को हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो हमारी वैल्यू आ जाती है ₹15 लाख, जिसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम शेयर होल्डर्स फंड की बात करें तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड रिजर्व एंड सरप्लस है। तो इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, और डिवेंचर्स और बैंक लोन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। इन सभी को प्लस कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाती है ₹1,20,00,000। अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी 12.5%। अच्छा दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में निकालना है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है बच्चों कितना, ₹3,60,000 अपॉन 3,60,00,000 अपॉन 1,20,00,000। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो करंट रेशियो निकालना है, एसेट टेस्ट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो हम सारे ही रेशियो एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है, इन्वेंट्री है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो निकाल लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ₹4,50,000 अपॉन ₹2,25,000। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2:1। तो हमारा ए पार्ट सॉल्व हो जाता है। हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। एसेट टेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो बच्चों लिक्विड एसेट हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम करंट एसेट से इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो हमारी लिक्विड एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर 4,50,000 से हम इन्वेंट्री जो कि 1,50,000 दिया हुआ है माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्विक एसेट की वैल्यू आ जाएगी ₹3,00,000
अपॉन रुपीज 2,25,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33:1। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो सी पॉइंट में पूछा गया है ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। उसको निकालेंगे कैसे बच्चों? ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रुपीज 3,50,000 प्लस रुपीज 2,50,000 अपॉन रुपीज 7,50,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा 80%। तो हमारा सी पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि डी पार्ट है। उसमें बोला गया फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या हम कहीं से ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा, अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये हम इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर माइनस कर देते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में बच्चों क्या आता है? हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है रुपीज 3,50,000 और जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो है रुपीज 2,50,000। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 6,00,000। तो अगर 7,50,000 से हम 6,00,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज 1,50,000, जो कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा अपॉन 7,50,000 इंटू 100। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 20%। देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट हम बच्चों कैसे निकाल देंगे? अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू। रुपीज 7,50,000 माइनस रुपीज 3,50,000, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है रुपीज 4,00,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो वो है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो रुपीज 4,00,000 अपॉन रुपीज 7,50,000 इंटू 100, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 53.33%। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, जो मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हैं अकाउंटिंग रेशियोज के, वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए नंबर पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। Thank you very much student for watching this video.